kept pending on account of incentives pertaining to financial year 18-19 had been approved and the amount would be paid to the company before the end of May 2019। 18-19 का 5800 करोड़ मई 2019 तक के एंड तक इनको मिल जाएगा। To a query to Chief Financial Officer by the board, it was informed ये अमाउंट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in view that the amount has not been released before the close of financial year और इस पे uncertainty थी। Now, having received the amount, board of director इस amount को include करना चाहते हैं in financial statements for the year ending March 19। 8 मई को बोर्ड ने अकाउंट्स अमेंड करें, अप्रूव करें और ऑडिटर से रिक्वेस्ट की आप इस इवेंट को कंसीडर कर लीजिए और एक नई ऑडिट रिपोर्ट बना दीजिए, एनालाइज द इशू इन्वॉल्व्ड एंड गिव योर व्यू वेदर और नॉट क्या ऑडिटर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। मैं क्वेश्चन को फिर एक बार समराइज करता हूं। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 5800 करोड़ रुपीस का कोई इंसेंटिव आना था, क्योंकि उस पे अनसर्टेनिटी थी, मैनेजमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया और ऑडिटर ने 6 मई 2019 ऑडिट रिपोर्ट बना दी। 4 मई को ऑडिट रिपोर्ट पर साइन हो गए। 6 मई को मैनेजमेंट को पता चलता है कि हमारा ये इंसेंटिव अप्रूव हो गया है। 8 मई को मैनेजमेंट ने अकाउंट्स वगैरह सब अमेंड कर दिए और ऑडिटर को कहा नई ऑडिट रिपोर्ट बना दीजिए। रायपुर ने कहा नो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। थाने ने कहा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मैनेजमेंट ने अकाउंट्स को अमेंड कर दिया तो नई डेट कौन सी आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल की? नई डेट कौन सी आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल की? नई डेट 8 मई। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक इशू भी नहीं हुई होंगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक इशू भी नहीं हुई होंगी। ऑडिट रिपोर्ट भी कंपनी के पास ही है, किसी को इशू किया नहीं गया, किसी के पास भेजी नहीं गई। और ये अमाउंट बिलोंग कौन से ईयर को करता था? ये अमाउंट कौन से ईयर को बिलोंग करता था? 18-19 को बिलोंग करता था। तो यदि मैनेजमेंट 8 मई को इसको अप्रूव कर रही है, 8 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है, वैसे उससे पहले भी हुई होगी जो ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उसके लिए, बट जब 8 मई को दोबारा हुई तो क्या ये एक इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट की कैटेगरी में फॉल कर सकता है? ये ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पता बाद में चला, ये ट्रांजैक्शन ही बाद में हुई, लेकिन मैनेजमेंट कह रही है हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करके नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं और नई अप्रूव कर देते हैं। कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुरानी ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी नलिफाइड हो गई, ऑडिट रिपोर्ट उसकी वैल्यू खत्म हो गई। नई ऑडिट रिपोर्ट 8 मई की डेट के बाद बनाई जा सकती है। जी हां, इवेंट्स था, फैक्ट का पता बाद में ना ना ना,
इवेंट होता है हैपनिंग ऑफ ट्रांसैक्शन, उल्टा टांगा। इवेंट कब हुआ? इवेंट कब हुआ? अब 6 मई को। इस चीज में एक चीज ध्यान रखिए, 31 मार्च 2019, मान लीजिए बोर्ड ने 25 अप्रैल 2019 को अप्रूव कर दिया था। 4 मई 2019 को ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट पर साइन कर दिए। ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड मीटिंग। पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 5800 करोड़ की रिकॉग्निशन नहीं कर रखी थी, रीजन अनसर्टेनिटी थी। कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं? कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी? कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, जी हां। मैनेजमेंट कहती है हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर देते हैं। ओके, 8 मई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यहां रिवाइज हुई थी वो यहां पर रिवाइज कर दी गई। किसके लिए? 6 मई के इवेंट के लिए। 6 मई के इवेंट के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुरानी वाली खत्म करके नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, तो एज पर AS4 या एज पर इंड AS अप्रूविंग अथॉरिटी की डेट 25 अप्रैल मानोगे या 8 मई मानोगे? मैनेजमेंट ने कहा यह गलत बन गई थी, मैनेजमेंट ने सीधा कहा मान लो ये गलत बन गई थी, अभी तो कुछ इशू ही नहीं हुआ ना। 8 मई, 8 मई। तो अब ऑडिट रिपोर्ट क्या नई बनाई जा सकती है? जी हां। ऐसे तो मैनेजमेंट बार बार अकाउंट्स चेंज करेगा? ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन थी जिसके लिए मैनेजमेंट ने ये काम किया है। ऐसे मैनेजमेंट भी खाली नहीं बैठे हैं। रिवीजन कुछ साल के बाद हो, फिर वो तो ये है कि इवेंट हो गया था तो, इवेंट हो गया था तो। लेकिन यदि इवेंट ही बाद में हो रहा है तो वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में आएगा ही नहीं कोहाट। तो इस सिचुएशन में एक सिंपल सी चीज सोच के देखो ना, आप ऑडिटर हो, आपने ऑडिट रिपोर्ट बना दी 4 मई को, अरे मैनेजमेंट कह रही है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, तो आप चेंज करोगे या नहीं करोगे? ओरिजिनली आपने इंसेंटिव नोट्स में दिखाया होगा, ओरिजिनली आपने इंसेंटिव नोट्स में दिखाया होगा, अब आप इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो P&L में। P&L में 5800 करोड़ का अमाउंट है। इधर ड्यूअल डेटिंग और न्यू रिपोर्ट, न्यू रिपोर्ट, ये पुरानी रिपोर्ट खत्म हो जाएगी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होगी इसको अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा या ओरिजिनल बोला जाएगा? बताओ जरा। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडेड बोला जाएगा क्या? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं गई नहीं थी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं पर गई ही नहीं थी, ये ऑडिट रिपोर्ट कहीं पर गई ही नहीं है। अभी तक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां पर पड़ी है? कंपनी के पास है। कंपनी डायरेक्टली ऑडिटर से बात कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई नहीं थी कहीं पर। कंजर्वेशन अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन क्या रेवेन्यू एक्रूअल बेस पर रिकॉग्नाइज करते हो या नहीं करते? बताओ मुजफ्फरनगर, रेवेन्यू एक्रूअल बेस पर रिकॉग्नाइज करते हो ना? अनसर्टेनिटी हो तो नहीं करते। इन्होंने भी 31 मार्च को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अनसर्टेनिटी थी, लेकिन 6 मई को लेटर आ गई, 6 मई को लेटर आ गई, अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। अनसर्टेनिटी खत्म हो गई तो अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देनी चाहिए ना। डिस्क्रिशनरी मैंडेटरी कुछ नहीं है, ये एक सर्कमस्टेंशियल एस्पेक्ट है। फाइनल कंक्लूजन, यस ऑडिटर शुड एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, ऑडिटर को ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैंने इसका सुजेस्टेड आंसर नहीं देखा, नंबर 18 का क्वेश्चन है, क्या उन्होंने आंसर दिया है इसका चेक करना। मैंने तो इसका आंसर दिया है
कि इसमें ऑडिटर में एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। घर से देखना, कुछ काम करोगे। ओके, चलो मैं इनके 500 वाली सीरीज के जो आंसर पुराने स्कैनर के हैं वो एलएमएस पर डलवा दूंगा कल, और कल से 200 की सीरीज शुरू होगी। 200 वेडनेसडे है कल, कल मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, कल आपकी रिकॉर्डिंग क्लास होगी, 200 सीरीज शुरू होगी कल, ठीक है। 510 बेटा 710 के साथ कराऊंगा बाद में। ये क्या होता है, हस्ताला विस्ता फरीदाबाद, इंदौर, आप रेगुलरली टेस्ट लीजिएगा, हम सब इंटरेस्टेड हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली हम भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। पिछले बैचेस में हम टेस्ट बनाते थे, बच्चे देते नहीं थे तो हमने भी लेने छोड़ दिए। फिर यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली हम लोग भी इंटरेस्टेड होंगे टेस्ट लेने में। स्पेनिश में बाय को कहते हैं हस्ताला विस्ता। अच्छा, चलो बस आज की क्लास ओवर करते हैं, कल आपकी रिकॉर्डिंग क्लास है और अब मुलाकात करेंगे परसों। गुड बाय।